ओम शांति। आज 2 मार्च 2023। आज की वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा पापा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में क्या अंतर है? उत्तर है, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, अर्थात वो दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम ऐसे बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई और धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था, क्योंकि उस टाइम सारा विश्व भारत ही था। ये मनुष्य भूल गए। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पाली। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल से ताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे और वे द्वापर कलयुग के थे। विकारी राजा जो है द्वापर कलयुग के, और जो है पवित्र राजा जो है राजाओं के राजा थे सतयुग त्रेता के। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनती हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, पूज्य पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सब पूज्य थे, अब नहीं हैं। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। ये शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सुदेवता थे। कल्प पहले भी बाप ने यहाँ का राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो, गीता कब सुनी व पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच, तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है। भगवान पढ़ाते हैं, एक गीता में ही भगवान उवाच है। तुम बच्चे जानते हो, भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने ये पद पाया है अपने बाप से, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं दे सकते। बाबा सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं, अर्थात पवित्र बनाते हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। ब्लिस अर्थात मेहर, सब पर उनकी मेहर होती है, सब पर उनकी कृपा होती है। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती तो नुकसान कर देते, तूफान आदि लगते रहते हैं। ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो।
खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव आदि होते नहीं। ये माया के उपद्रव है जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो बाप को कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई ये भी कर्म भोग है। दिवाला मारा ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते, फिर नंबरवार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला है निराकार, उसका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सबके तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र है, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असल एक ही है। वह कभी बदल नहीं सकता। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है। हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचते ऊंच पाठ किसका है? ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर भगवान ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावनहार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है ना। श्रीमत मिलती है कि ये करो। ड्रामानुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा ये विष्णु बनते हैं। तो सत्युग में फिर विष्णु लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगी। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती, मुख से बोलती, तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े थे बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाबा कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सर्विस करते हैं। वह तो महाराजा महारानी बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। जगदम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, एक ही जगह ब्रह्मा का मंदिर है अजमेर में बस। वह है जगत पिता और वह है जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर वो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। अभी कलयुग तक भी बहुत कुछ मठ निकलते रहे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि पार्टीशन है बहुत।
जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाबा समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम आत्मा परमधाम से आती है। गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या आकर के किया, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप आए तो बच्चों को कौन सिखलाए, बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमति देता हूँ, और कोई की भी मत पर नहीं चलो। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा, तो वे श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है, तमेव माता पिता तुमेव। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है, तब समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। बहुत सहज है, बहुत सहज। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं, फिर भी वही बनेंगे, कल्पात भी फिर वही बनेंगे। कितनी गुई बातें हैं, गुई बातें सुनाते रहेंगे। जो बच्चे समझ कर भी समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम ये राजयोग सीख भविष्य प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है ना। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है भगवान के साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। ये है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5,000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर ही पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। जब प्रभाव निकलना होगा तभी तो निकलेगा, तभी तो भगवान का जय एक एक आत्मा को पता चलेगा। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अभी देरी है। राजा स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इससे तुम्हें कभी तंग नहीं होना, क्योंकि संगम पर हम बाबा के बने तो हमारा यह नया जन्म है ना। तो ये हमारा नंबर 1 जन्म है, और तभी तो एक जन्म ये 8 सतयुग के और 12 जो है किसके, त्रेता के, 20 और एक 21। तभी तो बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सार के लिए पॉइंट्स है। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंसेस बनेंगे। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है, क्योंकि इस नंबर 1 जन्म से ही तो हमें सारी जो है कल्प की प्रालब्ध मिलती है। 21 जन्मों की तो बादशाही और तकरीबन सारा कल्प ही जो है का दारोमदार इस एक जन्म के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आज का बाबा का वरदान है, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। ये है स्नेह और भावना का बंधन, जो चरित्र रूप में गाया जाता है, क्योंकि तभी जो है उसका दिखाते हैं ना, जो है गीता का सप्ताह होता है तो इसमें सब दिखाया जाता है, चरित्र दिखाया जाता है कृष्ण के और सबके, गोपी गोपिकाओं के, तो उसमें सब जो है दिखाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। किससे बांधते हो? बेहद के कल्प वृक्ष में बाबा कहते हैं स्नेह और भावना की रस्सियों से बाप को भी भगवान को भी हम बांध लेते हैं। इसका ही गायन फिर भक्ति मार्ग में स्थूल रूप में दिखाते हैं। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो है तुम इन रस्सियों से बांधते हो स्नेह और भावना की, और बाप इसके रिटर्न में क्या करते हैं, इन दोनों रस्सियों का जो है झूला बनाकर दिल तख्त दे देते हैं अपना जो है, और इसी झूले में कहते हैं तुम बच्चों सदा झूलते रहो खुशी और आनंद के झूले में। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। बाबा कहते हैं कि जो हर परिस्थिति अनुसार अपने आप को जैसा समय जैसे परिस्थिति उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। अपने अंदर जो है परिवर्तन शक्ति जिनके अंदर है अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, वही सैमानों में सच्चे गोल्ड है। इसलिए अपने अंदर समय और परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।